तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्रीक्वेंसी कोम। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा आइडिया ये देखिए कि सपोज कीजिए कि कोई भी ऐसा साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवर किया है या तो कोई नए तरह के लेजर को जो कि एक अलग से डिफरेंट कलर में बनाई गई है, जिसको आइडेंटिफाई कर पाना है, जिसका कोई नाम जो है अभी तक नहीं पता है, या फिर कोई ऐसा स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट पाया गया है, उसका कलर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो वो किस तरीके से किया जाता है? दैट इज डन थ्रू अ फ्रीक्वेंसी कोम। तो फ्रीक्वेंसी कोम का नाम कहां से पड़ा? कोम यानी कि कंघी जिसको हम यूज करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट टूथ होते हैं ना, जिसके बीच में से आप अपने बाल को काटते हो। ठीक है, तो अब इसी तरीके से डिफरेंट पैरेलल डायरेक्शंस के अंदर एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को थ्रू अ सिंगल लेजर पास कराया जाता है। यानी कि एक कोम जो आपको ये एक टूथ नजर आ रहा होगा, इसके अंदर डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ जो लाइट है विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वो पास कराई जाती हैं। तो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हर एक कलर की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कलर कितना ज्यादा ब्राइट है, कितना ज्यादा लाइट है, एंड इसमें कौन से कलर की मिक्सिंग हो सकती है। तो इसी तरीके से उस ऑब्जेक्ट को या उस कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रीक्वेंसी कोम के थ्रू उसको पास कराया जाता है। तो जब फ्रीक्वेंसी कोम उस कलर को एनालाइज कर लेती है कि कितना उसमें कलर कौन सा ज्यादा मिश्रित है, हर कोई कलर जो है एग्जैक्टली येलो या एग्जैक्टली ब्लैक या व्हाइट तो नहीं होता, उसमें डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स की मिक्सिंग भी हो सकती है। तो कितने परसेंटेज ऑफ मिक्सिंग है उसके अकॉर्डिंगली आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो वो अब इसी कोम के थ्रू होती है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को अब फ्रीक्वेंसी कोम के थ्रू पास कराया जाता है, सो व्हाट हैपेंस इज कि वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है, जो कि एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी आपको बताकर दे देता है। सो इससे फायदा क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी पता लग जाती है, उसका एग्जैक्ट कलर हमें पता लग जाता है कि वो क्या है, या एग्जैक्टली अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी हमें पता लग रही है। सो अब इसकी यूजेज क्या है? एटॉमिक क्लॉक्स के अंदर इसकी यूजेज बहुत ज्यादा है। सो एटॉमिक क्लॉक्स जो है जनरली सीजियम से बनाई जाती हैं। सीजियम का मेजर आइडिया यही है कि उसकी मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी क्या है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली ही उसको माइक्रोवेव रेडिएशंस के थ्रू अब पास कराया जाता है। तो माइक्रोवेव रेडिएशन जब इक्वलाइज हो जाते हैं विद द वाइब्रेशन और द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर सीजियम, तो हम एक एक माइक्रोब या इवन एक एक एटम की मूवमेंट से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एग्जैक्टली हमारा जो अर्थ है वो किस स्पीड पे यहाँ पर रोटेट कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्पेस में टर्म्स को पढ़ा होगा तो हम लाइट ईयर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। उसके पीछे का रीजन यही है कि हर एक फ्रीक्वेंसी, हर एक लाइट कितने डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रही है, ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूर है, कितने पास है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। इसलिए एटॉमिक क्लॉक्स में इसकी यूजेज बहुत ज्यादा पाई जाती है। एटॉमिक जो क्लॉक्स हैं उनके यूजेज को फर्दर अगर हम देखें तो नेशनल सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा इसका यूजेज है, जीपीएस नेविगेशन में इसका यूजेज काफी ज्यादा है, एंड इवन सरकार का जो इनिशिएटिव है वन नेशन वन टाइम, वो भी अब एटॉमिक क्लॉक के ऊपर बेस्ड है। तो अब फ्रीक्वेंसी कोम का यूजेज ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी।